नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज गोला। सबसे पहले तो गोला क्या होता है। गोला कोई बड़ी बात नहीं। गोला क्या है? वर्त होता है, उसी का बड़ा रूप गोला होता है। वर्त क्या होता है? वर्त 2D में होता है और गोला 3D में होता है। इसके तीन इसको एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। गोले में वर्त में एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट बेसिक पढ़ने से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम इसका वर्त, केंद्र और त्रिज्या निकालना डायरेक्ट सीखते हैं। तो हमारे पास पहले तो आपको ये बता देता हूँ, इस वर्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वर्त का सॉरी गोले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। ये इसका व्यापक समीकरण होता है। और हम इसका केंद्र निकालने के लिए इसके x के गुणांक का आधा कर देते हैं और उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। इसके गुणांक का आधा क्या हो जाएगा? जैसे इसका गुणांक x का गुणांक क्या है? 2u। x का गुणांक 2u है ना। इसका आधा क्या होगा? 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे तो u बच जाएगा। और इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आधा कर देंगे। इसका आधा करेंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस का v और ये माइनस का w। तो इसके केंद्र हो जाएंगे माइनस का u माइनस का v माइनस का w, ठीक है। अब हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या निकालने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देते हैं केंद्र का और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या निकाल देते हैं। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6y प्लस 4z प्लस 8 बराबर 0। अब दोस्तों इसका हमें केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए मैंने आपको बताया था x के गुणांक का आधा का चिन्ह चेंज। x गुणांक कितने? 3 का आधा कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2। चिन्ह चेंज कर दिया। इस 6, इसका आधा क्या हो जाएगा? 3, तो चिन्ह चेंज कर दिया। इसका आधा क्या हो जाएगा? 2, तो माइनस का 2। इसका केंद्र आ गया, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या निकालते हैं। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनके वर्ग करके अंडर रूट कर देंगे। 9/4 प्लस 9 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा? 9 सही तो है ना? ओ सॉरी, माइनस का डी। उसका सूत्र होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। ये सूत्र होता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का डी हो जाएगा। तो 9 प्लस 36 प्लस 16 माइनस का 32/2 माइनस के 16 20 20 × 29 29/2 अंडर रूट 29/2 इसका त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। आगे समझे? चलो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े सवाल आए हैं उनको लेते हैं। जो बार बार पूछे गए उनको हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम सवाल लिख लेते हैं पहले। तो एक बार तो ठीक है दोस्तों, हमने ये सवाल लिख लिया। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2009 में, 12 में, 13 में और 15 में आया हुआ है। तो ये 4 बार आया हुआ है। तो लगभग इस बार भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो भाई ओ ए बी सी, ओ इसका केंद्र है तो 0,0 केंद्र के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ए के निर्देशांक क्या होंगे? a, 0,0। बी के निर्देशांक क्या होंगे? 0,b,0। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,0 सी। अब दोस्तों हम एक्स एक्स के सापेक्ष इसको लेंगे x/a प्लस y/b y/b प्लस z/c बराबर 1। हम एक्स एक्स के सापेक्ष y और z का मान 0 होता है? होता है नहीं होता? होता है ना। तो x/a प्लस 0 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा?
ए। ठीक है, इसी प्रकार y के सापेक्ष लेंगे तो a 0 z 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा b, और z बराबर क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इनका मान ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आ गए, x का मान a आ गया, y का मान b आ गया, z का मान c आ गया। ठीक है, अब हमें पता है गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसका मान 0 0 लिख लेते हैं। देख आराम देख यार, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। 0 0 यहाँ लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इस समीकरण से निकालते हैं, x का मान क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस 2u a प्लस 0 प्लस 0, और d का मान यहाँ से 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया 2u a बराबर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो 2u बराबर माइनस का a। ठीक है, और इसी प्रकार अब हम इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x का मान 0 b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2vb प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2vb बराबर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी से बी कट जाएगा, तो 2v बराबर माइनस का बी, और इसी प्रकार 2w बराबर माइनस का सी। ठीक है दोस्तों, अब ये मान समीकरण मान लो ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये मान इसमें रख लेते हैं। अब 2u की जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस का a, v का मान क्या लिख लेंगे माइनस का b, और w का मान क्या लिख लेंगे c। ये मान हम इसमें रख लेते हैं, तो 2u की जगह माइनस a, 2v की जगह माइनस b, 2w की जगह माइनस c, तो हम ये मान इसमें रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u की जगह माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ये हमारा उसका समीकरण आ गया। किसका समीकरण आ गया, ये ओ ए बी सी का समीकरण आ गया दोस्तों। ये हमारा गोले का समीकरण है, गोले ओ ए बी सी का समीकरण है। ठीक है, ठीक है, रोक ले तो फिर रोक। तो दोस्तों ये दूसरा सवाल ले लिया, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बिल्कुल फेवरेट सवाल है। आप देख सकते हो 2018, 2013, 11, 9, 2004, तो ये बार बार ये सवाल आ रहा है, तो इस बार भी इसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ते हैं। तो हम अब इसको सवाल करते हैं। इसमें दे रखा है त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशांक अक्षों को एबीसी पर काटता है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु पर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये ले लेंगे कि मूल बिंदु को काट रहा है, मूल बिंदु से गुजरता है, वही सवाल हो गया। मूल बिंदु क्या हो गया 0,0,0, और एबीसी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा a,0,0, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,b0, सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 0, सी। अब इसका हमने समीकरण निकाला था पिछले ही सवाल में, जो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0, ये आया था। अब दोस्तों हम इसकी केंद्र निकालें। केंद्र क्या आ जाएंगे इसके, x के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज। x का गुणांक क्या है यहाँ माइनस a, इसका आधा क्या हो जाएगा a/2, और चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का a/2। ठीक है, तो a/2, b/2 और c/2। ठीक है, इसके
क्या आ गया, ये केंद्र। अब इसकी हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या क्या आएगी इसकी, a/2 मतलब a² / 4 प्लस b² / 4 प्लस c²/4। ठीक है, जो अचर त्रिज्या किसके बराबर दी है, k के बराबर। k के बराबर दे रखा है ना, अचर त्रिज्या k का एक गोला है, मतलब अचर त्रिज्या k का एक गोला है, तो ये गोले का समीकरण हो गया, इसकी त्रिज्या k है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट हटाने के लिए, तो a² / 4 प्लस b² / 4 प्लस c² / 4 बराबर k²। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिखेंगे, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 4k²। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें पता है कि त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए क्या करते हैं, माना 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 त्रिभुज के केंद्रक क्या है, FGH है। F बराबर क्या हो जाएंगे, a प्लस 0 प्लस 0/3 प्लस g बराबर क्या हो जाएंगे, 0 b प्लस 0/3 और h बराबर क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस c/3। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3f, b बराबर हो जाएगा 3g और c बराबर हो जाएगा दोस्तों 3h। ठीक है, और ये मान हम इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, और इसको समीकरण नंबर, ये a b c के मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो a का मान a बराबर a² बराबर 3f² हो जाएगा, तो 9f², 9g²। ठीक है, 9h² बराबर क्या आ जाएगा, 4k²। अब दोस्तों इसको हम वापस उसी समीकरण में बनाने के लिए, केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए FGH का मान XYZ लिख लेते हैं। तो 9x², 9y² 9z² बराबर 4k²। तो हम 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 9 कॉमन ले लिया तो x² प्लस y² प्लस z² बराबर 4k²। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको आप 3-4 बार देखो, जब भी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों रट्टी लेना, उसमें पाएगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, तो हमें इसको आगे करना है। और आप सोच रहे होंगे ABC को विलुप्त क्यों किया, क्योंकि ABC हमने माने हैं, जो हम मानते हैं उनको हमको हटाना होता है। थैंक यू दोस्तों।